दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं समर कैंप के बारे में। समर कैंप 2023 के बारे में। ये क्या है? बिहार सरकार द्वारा, ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है समर कैंप। गर्मी की छुट्टियों में जो 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में ये समर कैंप चल रहा है और ये पूरे बिहार में आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे वॉलेंटियर को रजिस्ट्रेशन किया गया है और वही वॉलेंटियर जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका जो है प्रोफाइल अपडेट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करना है। उसी के बारे में हम बारी बारी से बहुत ही बढ़िया से सीखेंगे, जानेंगे और उसको पूरा करेंगे। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है लिंक। जो भी आपके पास लिंक होगा, लिंक को ओपन करना है। प्रथम का जो लिंक है उसको ओपन कीजिए। लिंक ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। जिस नंबर से आपने साइन अप किया है वॉलेंटियर के रूप में, आपको देखिए यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन मिल रहा है, वॉलेंटियर और पार्टनर्स। तो सबसे पहले वॉलेंटियर जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के अंदर में ही वॉलेंटियर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो बहुत सारे वॉलेंटियर जो है, वॉलेंटियर मतलब जो भी अपने इच्छानुसार पूरे बिहार में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। 1 तारीख से शुरू है। तो वॉलेंटियर का पहले साइन अप करना होता है। तो साइन अप के लिए साइन अप कर चुके हैं बहुत सारे वॉलेंटियर साइन अप करने का अभी टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी जो है आपको वॉलेंटियर में जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे करना है लॉगिन करने के बाद, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका नाम आ जाएगा। समर कैंप 2023 यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जो भी होगा, और वॉलेंटियर और लॉग आउट। यहाँ से आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल है। हम यहाँ पर हिंदी चूज करते हैं। इसके बाद जो है समर कैंप जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे समर कैंप 2023 पर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है प्रोफाइल, दूसरा है बेस लाइन असेसमेंट। मैं बताते चलता हूँ बारी बारी से। प्रोफाइल में क्या है कि ये आपके बारे में है, आपके बारे में डिटेल्स इसमें अपडेट करना है। बेस लाइन असेसमेंट में क्या है कि असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, 6-7 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। जो भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना है, जांच करना है कि उनको क्या आ रहा है। उसमें 3 लेवल्स बनाए गए हैं। बिगनर्स लेवल, बिगनर मतलब कि जो भी ये देखिए मैं एक्सप्लेन में आगे बताता हूँ ओपन करके बारी बारी से। पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। तीसरा है फीडबैक। आपको जो भी फीडबैक देना है कि कैसा रहा, आप कैसा चल रहा है आपका समर कैंप, इसके बारे में आपको फीडबैक देना है। चिल्ड्रेन अटेंडेंस, यहाँ पे आपको 5वें नंबर पर अटेंडेंस बनाना है बच्चों का। उसके बाद जो है क्विज है, इसमें आपको ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर क्विज है, क्विज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 36 क्वेश्चन है, आपको बनाना है। वो 1 से ज़्यादा बार भी आप बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सर्टिफिकेट जनरेट होगा जब आप जो भी आपका पढ़ाई चल रहा है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो कंप्लीट होने को रहेगा और क्विज को कंप्लीट करेंगे। इसमें 40% मार्क्स जो है आना ज़रूरी है। चलिए शुरू से हम समझते हैं। प्रोफाइल अपडेट आपको कर देना है। इसमें देखिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, कितने उम्र के हैं, उसके बाद कौन से गांव से हैं ये डाल देना है। इसके बाद चलते हैं आगे। यूनिट का नाम, हेलमेट का नाम ये आपको नहीं भरना है, ये ऐसे ही आएगा, ये नॉट अप्लीकेबल लिख करके। उसके आगे जो है आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो स्नातक जो भी आपको भरना है। आप इंटर कर रहे हैं, इंटर किए हैं, मैट्रिक किए हैं, तो मैट्रिक के बाद से ही ये वॉलेंटियर को रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जो भी आपका शिक्षा है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ भर देना है। क्या आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कर रहे होंगे तो हाँ भरेंगे, नहीं कर रहे होंगे तो नहीं भरेंगे। किस प्रकार का फ़ोन आपके पास है या उपलब्ध हो सकता है, तो स्मार्टफोन अगर है तो स्मार्टफोन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ऑप्शन भी मिलेगा आपको, साधारण फ़ोन, जियो फ़ोन, कोई फ़ोन नहीं तो स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। क्या यह आपका अपना फ़ोन है, तो हाँ और नहीं का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको भर देना है इसमें। कक्षा का संचालन का स्थान आपको यहाँ भरना है। तो मान लीजिए कि अपने घर या आसपास में
आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आप ये भरना है। विद्यालय में पढ़ा रहे हैं मतलब जहाँ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का आपको जो है ये भर देना है। इसके बाद क्लास स्टार्ट टाइम कितने बजे से, मान लीजिए आप 7 बजे से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 07 डालना है, यहाँ पर 00, यहाँ पे सुबह में पढ़ा रहे हैं तो AM कर देंगे। इसके बाद जो है क्लास एंड टाइम, कितने बजे तक पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप 9 बजे तक पढ़ा रहे हैं तो 9 कर देना है। यहाँ 00, यहाँ पर मान लीजिए 8:30 का, अगर 8:30 बजे तक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ 08 और यहाँ 30 करेंगे और ये हो जाएगा AM। क्लिक करेंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा AM और PM। तो 7 से 9। इसके बाद ऐड प्रोफाइल पर नीचे क्लिक कर देना है। इस तरह से जो है आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बेसलाइन असेसमेंट। इसमें जो है आपको ये जांच करना है, जितने तारीख को आप जांच किए हैं तो यहाँ पे ये भरना है। 1 तारीख को किए हैं तो 1 तारीख, अगर 5 तारीख को किए हैं तो 5 तारीख, जो भी आप डेट को जांच किए हैं, बच्चों को मूल्यांकन किए हैं तो यहाँ डेट डाल देना है। 6 से 9 बच्चों को ही पढ़ाना है। इसके बाद जो है कितने बच्चे हैं आपके पास, कुल जांच किए गए बच्चों की संख्या मैक्सिमम 15 बच्चे को पढ़ाना है, कम से कम 8-10 बच्चे होने चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ 12 बच्चे हैं। कक्षा 6 के 7 बच्चे और कक्षा 7 के 5, दोनों को मिलाकर 12, 7, 5, 12। इसके बाद जो है 12 बच्चे को, कितने बच्चे को क्या आ रहा है, प्रारंभिक स्तर मतलब कि बिल्कुल क ख ग घ भी नहीं आ रहा है, अक्षर भी नहीं आ रहा है, तो वो मान लीजिए हमारे पास 1 बच्चा है वैसा है तो 1 भर दिए। अगर अक्षर स्तर वो मान लीजिए क ख ग घ जो है अक्षर पढ़ पा रहा है तो वैसे बच्चों को यहाँ संख्या देना है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो क ख ग घ अक्षर का ज्ञान है। उसके बाद जो है शब्द स्तर, वैसे बच्चे जो शब्द पढ़ पा रहे हैं, जैसे कमल, घर, शब्द पढ़ पा रहे हैं, उनको शब्द स्तर में रखना है। अनुच्छेद स्तर 0 और कहानी स्तर 0 रहेगा। इसके बाद ऐड बेसलाइन असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका बेसलाइन असेसमेंट पूरा हो जाएगा। इसके बाद फीडबैक आपको भरना है। फीडबैक में आपको अपने हिसाब से देना है। पहला ऑप्शन है आप समर कैंप की पूरी प्रक्रिया को कितना रेटिंग देंगे। रेटिंग देना है 1 to 5 है, आप 4, 3, 5 मतलब जैसा आपको लग रहा है उस हिसाब से रेटिंग दे देंगे। कितना आपको अच्छा लग रहा है, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो 5 दे देंगे, उसे कम अच्छा लग रहा है तो 4 दे देंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है किसी एक कार्य क्षेत्र का चयन कर जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब इसमें बताना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं आपको, जैसे कंटेंट मतलब जो पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, वो मूल्यांकन के लिए पेन, पेपर, फॉर्मेट, डेटा एंट्री सिस्टम, मूल्यांकन करने के लिए जो भी दिया गया है, डेटा एंट्री सिस्टम, जैसे कि आप मूल्यांकन कर रहे हैं ऑनलाइन। EFE कोर्स, फर्स्ट एड और बी इंटरनेट ऑप्शन, फर्स्ट एड कोर्स जो दिया गया है, क्वेश्चन उसमें दिया गया 36, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो वो कैसा है, मतलब आपको जो है 4 ऑप्शन है, तो सुधार किसमें करने की आवश्यकता है। कार्य की रणनीति, कैसा कार्य का रणनीति बनाया गया है ये समर कैंप के लिए, तो आपको किस में लग रहा है कि सुधार करने का ज़रूरत है तो उसको आपको क्लिक करना है। मान लीजिए हमें लग रहा है कार्य की रणनीति को सुधार करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये डाल देंगे। आने वाले समय में क्या आप अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ समय दे सकेंगे, अगर आप दे सकते हैं समय तो हाँ करेंगे, यदि हाँ तो आप किस विशेष क्षेत्र में कार्य करना पसंद करेंगे। अगर आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको बच्चों को पढ़ाने का मतलब, आपको ये देखिए यहाँ पे जो है इसके बाद पहले वाला जो था कि आप जो है कौन कौन से बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे, तो प्रारंभिक वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी सहायता, या फिर 3 से 6 के बच्चों के साथ वॉलेंटियर क्लास करने में, या फिर जागरूकता अभियान, गणित, विज्ञान मेला और अन्य 1 दिवसीय गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने में सहयोग करना। तो इसमें से जो भी आपको करने में, जो भी आपको सहयोग कर पाएंगे, समय दे पाएंगे, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। इसको ऐड फीडबैक पर नीचे दिया गया है ऐड फीडबैक ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो है फीडबैक जो ऑप्शन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अटेंडेंस है 5वें नंबर पर, चिल्ड्रेन अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस लगाना है। तो इसके लिए आपको जो है जिस दिन भी पढ़ाए हैं बच्चों को तो इस तरह से अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस डेट, स्टार्ट इन द टाइम डेट, मतलब कितने बजे स्टार्ट की, कितने बजे ख़त्म हुआ, टोटल अटेंडेंस कितने बच्चे अब प्रेजेंट हुए। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा विजिट का दिनांक, मतलब कितने बच्चे जो है कितने तारीख को पढ़ाए आप। क्लास स्टार्ट टाइम, इसमें जो है क्लास स्टार्ट कितने बजे क्लास स्टार्ट किए, क्लास एंड टाइम कितने बजे क्लास एंड किए,
टोटल अटेंडेंस, कितने बच्चे जो है आपका आए हैं, तो ये भर देना है। इस तरह से आपको अटेंडेंस डेली बनाना है, प्रतिदिन बनाना है। तो देखिए ये येलो नहीं हुआ है क्योंकि अभी डेली करना है, ये बार बार नहीं करना है। प्रोफाइल, बेसलाइन असेसमेंट, फीडबैक, ये एक बार आपको भर देना है, इसके बाद नहीं भरना है, भरने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है चिल्ड्रन अटेंडेंस, ये आपको डेली प्रतिदिन करना है क्योंकि ये अटेंडेंस शीट है इस एक तरह का, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये सब बताने के लिए। 6 नंबर में है क्विज। क्विज में क्वेश्चंस आएंगे, प्लस पर है क्लिक करेंगे तो आपको जो है हिंदी में भी क्वेश्चंस है, इंग्लिश में भी है। पैक करके आप इंग्लिश लैंग्वेज कर देंगे, जैसा कि पैक कर रहे हैं। देखिए ऊपर में दाहिने साइड हिंदी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इंग्लिश भी कर देंगे तो इंग्लिश में आएगा। तो इस तरह से हम हिंदी में रखते हैं। और यहाँ देखिए आपको 36 क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा। फर्स्ट एड से रिलेटेड, प्राथमिक उपचार से रिलेटेड, तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी बनेगा। तो इसमें आपको 36 का जवाब देना है। अगर इसमें 40% से ऊपर मार्क्स करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। जो लास्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट का, देखिए जैसे ही सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे आपको लिख रहा है ऊपर, टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट स्कोर 40% और एबोव इन द क्विज, मैंने 40% से ऊपर आपका जो है मार्क्स होना चाहिए। एंड फिल इन BL एंड EL फॉर्म्स, BL मतलब बेस लाइन असेसमेंट जो ऊपर भरे हैं, एंड EL फॉर्म, EL मतलब इंड लाइन असेसमेंट जो कि लास्ट में इंड लाइन असेसमेंट आएगा, उसमें आपको भरना है कितना बच्चों को सुधार किए हैं, तो उसके लिए आपको इंड लाइन असेसमेंट भरना है। यू कैन टेक क्विज मल्टीपल टाइम्स, जो क्विज है एक से दो ज़्यादा बार आप दे सकते हैं, वो इसमें ये नहीं है कि एक ही बार देना है, एक से ज़्यादा बार उसको दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक विथ अस, और फीडबैक ज़रूर देना है। तो इसमें यही आ रहा है, जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं सर्टिफिकेट पे तो ये ऑप्शन आपको बार बार शो कर रहा है। तो सर्टिफिकेट तभी जनरेट होगा जब आपका क्विज में 40% से ऊपर मार्क्स आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बेस लाइन असेसमेंट भर दिए तो एक इंड लाइन असेसमेंट आएगा लास्ट में, उसका भी ऑप्शन मिलेगा, उसको भरेंगे। और इसके बाद क्विज आप करेंगे, क्विज आपको क्विज अभी भी कर सकते हैं, और इंड लाइन असेसमेंट भरेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, और आप उसको डाउनलोड करा करके उसको रख सकते हैं। तो ये है पूरा जानकारी समर कैंप 2023 के बारे में। अगर इसके अलावा कोई भी और जानकारी अगर लगता है कि क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसके बाद जो है आपका जवाब देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। और इस चैनल लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।